इसमें y x t ये है. दिस इज वन ऑफ द वेव इक्वेशंस. देखो तुम जवाब से तो ना चलो ना, तो ये गड़बड़ जो तुम कर रही हो उसमें हो ये रहा है कि हम जवाब से चल रहे हैं. ये जवाब है. ये इसका जवाब वो है साइन. जी अच्छा, लेकिन ये कहां से आई हैं? हाँ अच्छा, उसके बाद फिर ये आखिरी स्लाइड है. सर, इससे पूछ लेना आगे, ये कहते हैं कि हाउ इज दिस इक्वेशन डिराइव्ड. हाउ the general, how the differential equation for general equation, ये equation ही लिख दूं यहाँ पे. जी जी कल असल में मुझे रात को नींद आई है 4 बजे के बाद, तो इस वजह से मेरी इसने यार तुमने घंटियां पता नहीं बजाई थी, कितनी बजाई थी कि मेरी आंख नहीं खुल सकी. इज बीइंग डिराइव्ड. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेव इक्वेशन. ये वेव इक्वेशन है जनरल. अब देखा तुमने, एंड दैट इज फर्स्ट ऑर्डर. हाँ, अब इससे ये भी पूछ सकते हैं कि ये वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव की इसने. ये कहां से आई है? हाँ, we can differentiate both sides with respect to time to get ये चीज. हाँ, using the chain rule we can write the right hand side equal to partial to हाँ, ये समझ दिया. लेकिन वो ऊपर वाली कैसे आई? पहला सवाल तो यही है. ये. हाँ, हम्म ये तो ठीक बात कह रहा है ये. हाँ हम्म कि वेव तो प्रोपेगेट करेगी. और ये देखो, ये फिर इसने वही वाली बात की ना जो मैं कह रहा था, f इज फंक्शन ऑफ x एंड t. जी That describes the wave position. We can Taylor expand wave function point x naught at t naught. Since the wave is a small, we can neglect higher order terms. और ये यहाँ अच्छा, ये टेलर सीरीज भी आ गई इसमें. हाँ, प्लस x माइनस एक्स नॉट प्लस t माइनस t नॉट. Now let's consider 2 points and 2 times. We can write the wave function at these points as. ये तो इसका मतलब काफी मजेदार इंफॉर्मेशन है. हाँ, हाँ, टेलर सीरीज भी आई है इसमें. लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स x एंड x1. ये जिस तरह वो डिफरेंशिएशन में फंडामेंटल वो है ना, कि हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, वही चीज है ना. जी नाउ वहां तो नहीं आती टेलर सीरीज.
एट दिस पॉइंट ये हाँ अच्छा ये दिस माइनस दिस है हाँ ये असल में दिस माइनस दिस है जी जी since the wave propagated with we know that x naught x1 is equal to x naught plus c substituting हाँ this जी into ऐसे ही होगा then we get ये now we can divide both sides by delta y डेल्टा टी delta t हाँ एकदम से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सी के साथ भी और इसके साथ is one dimensional wave equation which describes of waves in homo this derivation is ये आ गई यहाँ हाँ नहीं लेकिन दोनों साइडों पे अगर टी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जो है हाँ ये जो है ये नहीं ये डेल्टा टी तो ये तो खत्म हो जाएगा ना हाँ हाँ ये वहाँ डेल्टा टी खत्म हो जाएगा और इधर भी डेल्टा टी खत्म हो जाएगा और इनके साथ इसमें से डिवाइड में आ जाएगा 4 टर्म्स थी तो 4 टर्म्स में से 2 कैसे रह गई सर ये 2 के साथ तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा ना मतलब ये जो डेरिवेटिव वाली 2 टर्म्स नजर आ रही है ये जो है ये इनके साथ डेल्टा टी खत्म हो जाएगा व्हाट अबाउट दिस अच्छा अब ये फंक्शन जो है ना सर इसमें उसने कहा डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो गया हाँ जी डेल्टा टी होता है टी 1 माइनस टी 0 हाँ अगर वो अप्रोचेस टू 0 हो गया तो टी 1 और टी 0 बराबर हो जाएंगे अच्छा तो ये बन जाए इन दोनों को हम टी 0 टी 1 को अलग अलग लिखने के बजाय टी 1 और टी 1 या टी 0 टी करके लिख सकते हैं इसको क्योंकि वो दोनों सेम हो जाएंगे तब नहीं लेकिन ये मतलब ये 1 2 3 4 को 2 में कैसे कन्वर्ट कर दिया ये सर ये दो टर्म्स जो फंक्शंस वाली है ना ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी इस तरह इसका मतलब है क्या चीज सर ये दो टर्म्स फंक्शंस वाली y ऑफ x1 t1 और y ऑफ x नॉट t नॉट ये दोनों सेम हो जाएंगी ना जब t डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 होगा ये दोनों सेम हो जाएंगी जी क्योंकि फिर वो टाइम में जब चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बिल्कुल ये साथ साथ हो गई है अगर ये सेम हो गई तो ये दोनों जो है इनके साथ माइनस साइन आना चाहिए फिर इनमें से एक के साथ माइनस आएगा एक इधर रह जाएगी एक उधर चली जाएगी ना तो एक के साथ माइनस आएगा नहीं लिखा ना उसने माइनस साइन हाँ लिखना चाहिए था माइनस आएगा माइनस आना चाहिए वो सही कह रहे हैं ऊपर क्या किया था उसने यहाँ भी नहीं लिखा हाँ लेकिन माइनस आना चाहिए मैं पूछूं उससे हाँ पूछे अरे भाई हाँ जी ठीक है नहीं माइनस का प्लस ही लिख ठीक है जी ये प्लस भी ठीक है वो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसके मूव करने की वो उल्टी डायरेक्शन मूव करना ये पॉजिटिव ये ठीक है ये मिस्टेक ये जो लिखा है इसने ये गलत लिखा है मिस्टेक नहीं है उसकी ये कौन सी से ये नहीं देखें वो डायरेक्शन की बात हो गई कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो जा रही है चलें इसको छोड़ दें ये वेव इक्वेशन तो हम मान लेते हैं कि ये है माइनस के साथ या प्लस के साथ इसको छोड़ें अच्छा अब हाँ ये इससे फिर आगे कैसे चलेंगे इसके बाद तो सर आगे सिंपल है ना वो पहली पहली जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें उसने जवाब दे दिया था क्या पहला पहला जो आपने क्वेश्चन किया था ऊपर के फर्स्ट आंसर देखें इसका क्या ये वाला ये जो ऊपर है हाँ 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 ये इसमें देखें अगर ये जो स्टार्टिंग ये इक्वेशन है ये हमने ट्रू याद मान ली ना
we जी, can जी। differentiate both sides with respect to time to get this. ये मैं एक टेलीफोन जरा, यार टेलीफोन लेके आना इधर। अच्छा, जब हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर वाली ही हमारे पास वेव इक्वेशन है, तो हमें इसे दूसरी दफा नॉट वी जस्ट से कि यही बस फर्स्ट ऑर्डर वाली वेव इक्वेशन है। नहीं, ये इनेबल हाँ, सर्वर का भी तो मेरा मतलब ये है कि एक हाईलाइट और यहाँ से ये क्या क्या है, तो ये तो उसने हैंड। सिंपल पुट किया है उसने। सब्स्टिट्यूशन हाँ। कर दी ना यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जनरल वेव इक्वेशन ये थी। हाँ, हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर वाली। फिर सेकंड ऑर्डर करने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, मतलब सेकंड ऑर्डर क्यों करा, पूछे इससे। बोला कि नहीं, अगर वेव इक्वेशन हमें फर्स्ट ऑर्डर में ही मिल गई थी तो फिर ये सेकंड की क्या जरूरत थी, हमने क्यों इसे दूसरी दफा बाद डिफरेंशिएट में किया। वो मैं बाद में करता हूँ, मैं पूछता हूँ, लेकिन एक चीज सेटल कर लेना पहले हम कि ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, ये जो इक्वेशन है इस तरह से हुआ कि अब ये केबल नहीं लगा। ये तो हम मानते हैं ना कि ये जनरल वेव इक्वेशन है, ठीक है। जी सर। हाँ, इसको जी सर। डिफरेंशिएट करें टाइम के हिसाब से तो ये आ जाता है, और इसको ये क्या किया इसने, सर ये इसने ना ये क्या कहते हैं, जो डी वाई ओवर डी एक्स है, सी डी हाँ वाई ओवर डी एक्स, अब जब हमने उसका दोबारा टाइम के साथ डेरिवेटिव लेना है हाँ तो कांस्टेंट तो सी एफ बाहर आ जाएगा, हाँ उसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला। जब अब हमने जो अगर हम देख रहे हैं जो वाई वाला फंक्शन है राइट हैंड साइड पे वाई है, उसका हाँ। दो दफा डेरिवेटिव लिया जा रहा है, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू टी, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, सी यहाँ पर क्या था। हाँ, यहाँ पे सी था ना, यहाँ पे अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है। हाँ हमने तो जब दोबारा डेरिवेटिव लिया है टी के साथ, तो फिर अब उसका दो दफा लिया जा रहा है, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू टी, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये जो हमने जब इसको टी के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो तो लेफ्ट, तब दो दफा, एक दफा एक्स के साथ भी करना पड़ेगा क्या, हाँ जी, एक दफा एक्स साथ एक दफा टी के साथ, लेकिन अब वजह सर उसके अंदर हम ऑर्डर क्यों, वो ये किसने बताया तुम्हें। सर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, उसने कहा कि हमने बोथ साइड्स को टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया। टाइम के हिसाब से क्या ना, ये डेल्टा एक्स कहाँ से आ गई। अच्छा डेल्टा ये, एक्स ऊपर पहले का था ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, फिर उसने क्या काम किया यहाँ पे आप देखिए, हम क्या कहते हैं, दो चीजों से हमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट उसके डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, ये इसने कांस्टेंट ले लिया पहले। हाँ, नहीं नहीं, सी को कांस्टेंट लिए, ये तो डेरिवेटिव ऑपरेटर है ना, डी ओवर डी एक्स। हाँ तो ये तो इसने ये किया मेरे ख्याल में कि इसने पहले टाइम के साथ डेरिवेटिव ले रहा है और फिर उसके बाद एक्स के साथ डेरिवेटिव ले रहा है। ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो। मतलब सर इसने एक्स के साथ भी डेरिवेटिव लेना है और टाइम के साथ भी लेना है डेरिवेटिव वाई का। यहाँ पर वो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है हमने। हाँ, पहले एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले से था, ठीक है। पहले से टाइम नहीं, वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट। जी जी। हाँ ये इसको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। हाँ, जो ऊपर देखिए ना पहली पहली लाइन में तो इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले से डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये तो लिखा हुआ है ना। हाँ, तो जब अब हमने इसका टाइम के साथ भी लेना है तो हाँ इसका जी। y जो है, y सिर्फ y जो है, y हाँ, का विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x भी लेना है राइट हैंड साइड पे। जब ये होगा तो ये तो सीधा आ ये तो गया। सिंपली, हाँ, ये तो डबल डबल सेकंड ऑर्डर चला गया। लेकिन ये राइट हैंड साइड पे मसला हो रहा है कि राइट हाँ। हैंड साइड पे x के साथ भी डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है और फिर t के साथ भी लेना पड़ रहा है। अच्छा, तो इसको इसका यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका। हाँ, जी। तो ये तो फिर बाहर c निकल आएगी। कांस्टेंट, c ये कांस्टेंट बाहर निकल आया। जी जी, ये बाहर नहीं निकल आया। नहीं नहीं, ये सी बाहर निकल आया ना सिर्फ। हाँ, c बाहर निकल आया। हाँ, अब और बाकी जो रह गया हमारे पास वो अंदर है हाँ डी वाई ओवर डी एक्स और बाहर है डी ओवर डी टी। हाँ, ठीक है, ये हो गया। ठीक है यूजिंग द चेन रूल, ये क्या हुआ, यूजिंग द हाँ चेन रूल। सर, चेन रूल नहीं, मेरे ख्याल में सब्स्टिट्यूशन ही किया सीधी कि डी वाई ओवर डी टी जो है वो ऊपर देखें पहली इक्वेशन वो है सी टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स।
c टाइम्स dy ओवर dx, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओवर c टाइम्स dy ओवर dx इसके बराबर है। तो dy dt सब्स्टिट्यूट हो गया, dy dt की जगह c और dy ओवर dx सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पर किस चीज को, इसको खत्म किया हमने या इसको हाँ खत्म? जी, ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट के अंदर वाले को। ब्रैकेट तो वाला देखिए डी ना, वो dt था तो वो ये था, तो उसकी हाँ जगह ये आ गया। हाँ ये आ गया सिंपली, बस नीचे देखें ब्रैकेट में वो आ गया। हाँ, तो ये और यहाँ ये से जब और बस यहाँ c से तो ये। बाहर जाके मल्टीप्लाई c स्क्वायर हो गया, और वो हाँ, हो गया डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अच्छा, अब तो अब जो सिदरा का सवाल था वो ये था, सिदरा गायब तो नहीं हो गई तुम? नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ। कि ये फर्स्ट ऑर्डर में तो वेव इक्वेशन थी ना, जी तो सर। सेकंड ऑर्डर में इसको दोबारा डिफरेंशिएट क्यों किया है? यस सर। हाँ, इसका क्या जवाब है? सर पूछें इससे। क्या था यहाँ पे? dy ओवर dx इज इक्वल टू c dy ओवर dx, ये था, और यहाँ पर ये आ गया। तो सर मुझे भी 12:30 बजे तक जाना है, तो आज शाम को फिर कर सकते हैं 1 घंटे के लिए और। हाँ, 4:30 बजे कर लें? 4:30, हाँ जी ठीक है, 4:30 बजे ठीक है, 4:30 बजे फिर आ जाऊंगा। 4 बजे ही कर लेते हैं। चलिए 4 बजे कर लेंगे। तुमने जल्दी जाना होगा ना? जी जी तुमने शाम को कितने बजे जाना है? सर, 5:30 तक। हाँ, तो बस फिर 4 बजे कर लेते। ठीक है, 4 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है जी। हाँ सिदरा, तुम तो हो ना अभी? हाँ जी सर, मैं हूँ यहीं। हाँ, मैं आपको पहले सिदरा बताना की कि वो जो बटन वो जब दबते थे तो ये जो यस, फॉर एग्जांपल यस भी लिखा हुआ है या ऑन ऑफ लिखा हुआ है, तो वो यस वर्ड हाँ जी, सर वो सवाल पूछना है ना हमने उससे। ये क्या चीज है? क्या पूछते हैं सवाल? सर यही सवाल हमने उससे पूछना था ना कि अगर फर्स्ट डिफरेंशियल पे हमें वेव इक्वेशन मिल गई थी, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें उसका क्यों लेना पड़ा? मुझे लगता है शायद सर इसलिए कि सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेते हैं ना, तो तभी हमें ऑसिलेशंस मिलती हैं। लेकिन पहले तो ये कह रहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव पे वेव हो ही नहीं सकती, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही वेव इक्वेशन है। एक इक्वेशन है, वेव नहीं हो सकती। सही सही, हाँ वही ना, तो वो वेव नहीं हो सकती। पूछे ना इससे कि मतलब आ, इसका सॉल्यूशन साइन नहीं आ सकता ना? हाँ जी सर, इसका सॉल्यूशन साइन नहीं आ सकता, और सर इसमें ऑसिलेशन, हाँ वही ऑसिलेशन नहीं हो सकती, तो फिर ऑब्वियसली साइन नहीं आ सकता। तो जवाब तो तुम्हें पता है। हाँ हाँ सर, लेकिन we need to differentiate the equation with respect to time t and space x to obtain a second order partial differential equation which describe the wave propagation comprehensively, differentiating with respect time t, differentiating with respect to space x,
Equating the two expressions we get this is one dimensional wave equation. सर इसने हमारे वाला जवाब नहीं दिया वैसे। हाँ सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मतलब ये हमें बताएगा कि साइन नहीं आ सकता या ऑसिलेशंस नहीं हो सकती, इसने वो वाला जवाब नहीं दिया। नहीं, उसने कहा है ना कि टू ऑब्टेन अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल व्हिच डिस्क्राइब्स वेव प्रोपेगेशन। सेकंड ऑर्डर ये लिख डिफरेंशियल दिया उसके नीचे लिख दिया। क्या? This is the one-dimensional wave equation which describes the propagation of waves in a homogeneous medium. The second order derivative reveals the wave's acceleration and its spectral curvature, providing a more detailed understanding of wave कोई propagation. बात वही हो गई कि साइड वेव नहीं आ सकती। हाँ जी सर। तो अब हम कहाँ से शुरू करें, मसला ये है। सर जो इससे पूछें कि जो सिर्फ वन डायमेंशनल मतलब जो कि सिर्फ एक डेरिवेटिव के साथ हमारे पास है वेव इक्वेशन, वो क्या इंफॉर्मेशन देती है हमें वेव के बारे में? मतलब सेकंड पे तो हमें पता लग गया ना कि फिर हमें एक्सेलरेशन और स्पेटियल कर्वेचर वगैरह उसका पता लग जाएगा। तो जो फर्स्ट है वो हमें वेव के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगी? वो तुम खुद ही देख लो ना कि जब वो टाइम चेंज होता है तो वो एक्स में वाई चेंज होता है। जब वो टाइम में चेंज हो रहा है तो वो मतलब स्पेस में भी चेंज हो रहा है ना? हाँ, वो स्पेस में जो वाई है वो स्पेस में चेंज होता है तो टाइम में वाई चेंज होता है। वो तो सिंपल है। ये तो वेव इक्वेशन की वेव मूव इसी तरह कर सकती है ना। जी सर आगे चलिए। हाँ, तो फिर हम किस तरह से ऑर्डर क्या होगा हमारा? हाँ सर किस चीज का ऑर्डर? हम मैं वो किताब खोल लूं, फिर यही करना पड़ेगा मुझे। सर कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम? एक मिनट ठहरो जरा। हम किस ऑर्डर से प्रूव करेंगे? हमने भी तो लोगों को लेक्चर देना है ना। तो वेव इक्वेशन हम किस तरीके से प्रूव करेंगे ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, हम किस तरह से प्रूव करेंगे? सर हमने जिस तरह पहले हीट इक्वेशन प्रूव की थी, हमने पहले डिफरेंस इक्वेशन बनाई थी, फिर उसके बाद जो है वो ये है ना। जी सर। ये है, हाँ, ये इसका पेज भी सही निकल आया। अब यहाँ पर ये किताब में जब हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले वेव इक्वेशन को देख लें, उसके बाद यस सर। सर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे तो किसी सूरत नहीं जाना चाहिए जब तक हम वेव इक्वेशन को अच्छे से स्टडी ना कर लें। बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट। सर मेरा ख्याल है हमें इसके चैप्टर 2 से पढ़ना शुरू करना चाहिए जहाँ वेव इक्वेशन, दी वेव इक्वेशन। पहला एनर्जी, चैप्टर वेव फंडामेंटल्स, अच्छा दूसरा चैप्टर है इसका दी वेव इक्वेशन। अच्छा, दी वेव इक्वेशन, वो उसका पेज क्या है? ये है, पेज है 50। ये आ गई ना 45। जी सर। ये आ गई। अब ये देखो, ये फौरन आ गया इसके ऊपर। लो जी, ये तो फटाफट ही आ गया। सर इसमें थ्योरी काफ़ी लिखी हुई है, इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए हमें। अच्छा, तो यहाँ पर इतना हिस्सा हमें पढ़ना चाहिए इसका। 44 पेज 44। यहाँ से आ रही है ना, यहाँ जी से सर। हम यहाँ तक जाना है ना हमने, सिर्फ जी बस सर। यहाँ से जाना है हमने, बस और कुछ नहीं करना। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है ना।
हाँ, जी सर, जी सर। तो यहाँ से ये किताब तो तुम्हारे पास भी है, जी सर, मेरे पास है। तो अब यहाँ से तुम पार्शियल डेरिवेटिव्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्लोप ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये अच्छा ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से चलो, ये change in the x slope of y as you move along the tell you the change in t direction slope as you move along the t direction। ये तो by definition बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये डिराइव नहीं किया इसने। सर इसने ना ड्राइव नहीं किया, इसने ये जो ऊपर डायग्राम बनाई हुई है ना, यहीं पे इसने स्लोप बना के जो वो बता दिया ये चेंज है और फिर ये चेंज का चेंज है। इसने इसको ड्राइव नहीं किया, ये जो ऊपर इसने डायग्राम बनाई हुई है ना पेज नंबर 47 और 46 पे। ये वाली जो है ड्राइव, ये जो है, तो उसने कहा ये अच्छा अब पढ़ लेते हैं ना, टेल यू द चेंज ऑफ टी डायरेक्शन स्लोप एज यू मूव अलोंग द टी डायरेक्शन, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट, तुम पढ़ो ना जरा, मुझसे नहीं, मेरा Sir, गला। it's important for you to realize that an expression such as partial square y over partial x square is the derivative of a derivative which is not the same as. That it's important for you to realize that an expression such as partial square y over partial x square is the derivative of a derivative which is not the same as partial y over partial x ka whole square, which is the square of first derivative. The first is the change in the slope, the second is square of the slope. By convention, the order of the derivative is always written between d or partial and the function. बात करती है, आगे चलो। Three-dimensional plots of wave functions such as y of ft may be considerably more complex than the simple function. For example, consider the wave function plotted in figure 2.4. In the plot, the behavior of the wave function y over distance. अच्छा, यहाँ तो इसने सोल्यूशन ही ले लिया ना डायरेक्ट, यही तो मुझे तकलीफ होती है। हाँ जी सर। मसला तो ये होता है ना कि यहाँ इसने सोल्यूशन ले लिया इसका सीधा। हाँ जी सर, ये इसको सॉल्यूशन निकाल के दिखाना चाहिए बकायदा कि कैसे ये आया है। तो चलो खैर पढ़ो तो सही ना। In this plot, the behavior of wave function y over distance can be seen by looking along the positive x-axis to the right, and the behavior of y over time can be seen by looking along the positive t-axis out of the page. Since x term and the t term have opposite signs, this wave is propagating in the positive x direction. You can see the waveform shifting to the right as time increasing. The wave is time t equals to 0 and 3 letter times. अच्छा ठीक है, आगे चलो। To help you see the time behavior of the wave, the black dot labeled 1 through 4 shows the value of the wave function. अब यहाँ पर इसने डिफरेंशिएट किया है इसको, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन पहले से एज्यूम कर लिया ना इसने। जी, अब वो सॉल्यूशन को उसमें डाल के इसने जो वो वेव इक्वेशन प्रूव कर देगा। हाँ, तो ये देखो ये आ गई, पहले क्या आई थी, यही आई है ना, यही आ गई ना, सेकंड ऑर्डर तो यही आई है ना। जी सर। ये आ गई, हाँ सेकंड ऑर्डर ये हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया तो ये अब ये टी के हिसाब से भी कर दी, पहले एक्स के हिसाब से किया था ना। जी सर। हाँ पहले एक्स के हिसाब से किया था, अब टी के हिसाब से भी कर दिया। अच्छा फिर द क्लासिकल वेव इक्वेशन, ये पढ़ो चलो। Okay, in the introduction to this chapter, the most common form of wave equation is described as a linear second order homogeneous partial equation. This is often called the classical wave equation.
There are several different ways to derive the equation. Many authors use the approach of applying Newton's second law to a string under tension, and you can see how that works in chapter 4. But we think you can gain a good physical understanding of the wave equation by thinking carefully about the meaning of the partial derivatives that appear on both sides. Since the second order partial derivatives involves the change in the slope of the wave function y of xt, it's instructive to consider how the slope of the wave functions over distance is related to the slope over time under various circumstances. For example, consider the wave function representing a sinusoidal wave traveling in the positive x direction. A plot of the wave function versus distance at time t equals to 0 is shown in the top portion of the figure with this. एक मिनट, फॉर एग्जांपल फिर से पढ़ो. For example, consider the wave function y of xt equals to a sine of kx minus omega t, representing a sinusoidal wave traveling in the positive x direction. A plot of the wave function versus distance at time t equals to 0 is shown in the top portion of figure 2.8. चलो ये तो दिखा दिया उसने. Imagine what you would measure for the value of y the, or if you want. Disturbance produced by the wave over time if you were sitting at the location x0 and the wave moves towards x. This is to the right in the direction plot. The portion of the wave called point 2 arrives at your location before point 1. So if you need to plot of the values of y as the wave passes over your location, those values would decrease from the value of point 2 to the value of point 1 as shown in the lower portion. Thus, the slope of you measure over time at a given location has two differences from the slope you measure over difference at a given time. The first difference is that the magnitude of the slope will be different since the run is the distance plot in dx, but the run in the time plot is del t. The second difference is that the sign of slope over distance is positive, but the sign of the slope over time is negative. Comparing the distance slope to the time slope may seem like an academic exercise, but that comparison leads to a version of the wave equation that is just one step away from the classical wave equation. To understand how that works, we use the fact that the distance increment del x is related to the time increment del t by the wave speed v. So delta x equals to v del t हो गया. This relationship between del x and del t means that the slope of time. लाइन पे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी लाइन पे हो तुम. सर मैं ये 2.6 इक्वेशन जो इसने लिखी है ना, हाँ, इससे नीचे पढ़ रही हूँ. अच्छा ठीक है. This relationship between delta x and delta t means that the slope over time minus delta y over delta t can be written as minus delta y over delta x divided by v equals to minus v delta y over delta x. Thus the slope over time is just minus v times the slope over distance. नहीं तो ये इसने यहाँ से ये बेसिक चीज थी, वाकई ये बेसिक चीज यही थी. जी सर, इसने यहाँ से जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर वाली निकाल ली है. क्या क्या निकाली है सर? उसने y तो है ही नहीं यहाँ पे. सर इसने means that the slope the relationship can be written as, उसने कहा है कि इसको जो है ना डेल्टा x ओवर डेल्टा t है ना, तो उसने बोला है कि ये जो डेल्टा t है उसको डेल्टा y भी लिख सकते हैं. तो अच्छा. उसने वहां पे जो है वो डेल्टा t को रिप्लेस कर दिया डेल्टा y से. किस चीज को डेल्टा y लिख सकते हैं? ये जो डेल्टा कह रहे हैं ना, टाइम में अगर इंटरवल लेंगे तो डेल्टा t हो जाएगा. हाँ. अगर डिस्टेंस में इंटरवल लेंगे तो वो डेल्टा t की जगह डेल्टा y लिख सकते हैं. नहीं, ये तो बात नहीं की उसने. This relationship between delta x and delta t means that the slope over time can be written as delta y over delta t. तो वो अच्छा, हाँ, डेल्टा y ओवर डेल्टा t यहाँ से लिख रहे हैं, कैन बी रिटन एज, ठीक है, यहाँ से इसमें डाल दी. हाँ, thus the slope over time is just minus v times the slope over distance. ठीक है, हाँ ये तो ठीक है. Allowing the distance of time to increment shrink to has become partial derivative and the relation ये भी ठीक है. हाँ, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आप पढ़ो यहाँ से.
This is perfectly usable first order wave equation, but it applies only to waves moving in the positive x direction. To see why that's true, consider the slopes over distance and time for a wave moving in the negative x direction to the left in the top plot in figure 2.9. In this case, ये तो फिर वो ये तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इसको तो छोड़ देना. द चेंज ऑफ स्लोप ऑफ वेव मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन 2.10. अच्छा ठीक है. आगे एज इसका द स्लोप ऑफ द ओवर डिस्टेंस, बट नाउ लुक एट द चेंज. यहाँ से पढ़ो. बट नाउ लुक एट but now take a look at the change in the slope over distance and time. Over this interval, as x increases, the slope of the wave function becomes less positive, so the change in the slope is negative. And as the wave passes over an observer at location x naught, the slope of the wave function over time is negative, and it becomes more negative during this interval. As the value of the slope becomes more negative, the change in the slope is also negative. So although the slope over distance and the slope over time have opposite signs for these waves, the change in the slope is negative over both time and distance. In this case, relating the distance increment and the time increment using equation 2.6 result in two factors of v, one of for the slope and one for the change in the slope, again allowing the distance and time interval to shrink towards zero gives the classical wave equation. अच्छा यहाँ यहाँ अब ये आए, ये इसने जस्टिफिकेशन दी है. ये यहाँ से यहाँ तक की जस्टिफिकेशन है इस इक्वेशन के लिए. ठीक है, अब समझ आ गई तुम्हें बात? जी सर, जी सर. ये किसी तरह हमने समझना है. अब पता चल गया ना हमको कि क्रूशल बात क्या है. हाँ हाँ जी सर, हमें समझना है बेसिकली पेज नंबर 55 56 सर, जहाँ से ये शुरू कर रहा है ना, द क्लासिकल वेव इक्वेशन, पेज नंबर 53. नहीं, बट यहाँ से असल चीज ये है. बट नाउ टेक, पढ़ो नहीं तो फिर से इसको. 53 से 57 तक हमें समझना. जी सर. But now take a look at But the now take a look at the change in the slope over distance and time. Over this interval as एक मिनट. Look at the change in the slope over distance. Change in the slope yes sir. over इसका distance. मतलब है second derivative. अच्छा ठीक है. Over this interval as x increases, the slope of the wave functions becomes less positive, so the change in the slope is negative. And as the wave passes over an observer at location x naught, the slope of the wave function over time is negative, and it becomes more negative during this interval. मतलब वो कह रहा है कि अगर ये सारा कुछ इस इक्वेशन के बारे में जो सारा जस्टिफिकेशन है ना, वो इस पैराग्राफ के अंदर है. जी सर, जी सर, जी सर. ये बड़ी मजेदार बात है कि हमने इसको नेल डाउन तो कर लिया ना कम से कम. हाँ जी सर, कम से कम हमें ये तो पता लगा कि हमने मतलब जाना किस डायरेक्शन में है. And as the wave passes over an observer, पढ़ो यहाँ से. सर कहाँ से? As the wave passes over as and an the observer. wave passes over an observer at location x naught, the slope of the wave function over time is negative, and it becomes more negative during this interval. As the value of the slope becomes more negative, the change in the slope is also negative. So although value of the slope becomes more negative. सर मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हम वहाँ पे जो है ना, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्लोप नेगेटिव होती जा रही है, तो वो जो चेंज इन स्लोप होगा वो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा. मतलब क्योंकि स्लोप नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि स्टार्ट से जब हम शुरू करेंगे 0 से और 1 तक आएंगे तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर 1 से 2 पर भी स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर 2 से 3 पे भी स्लोप पॉजिटिव होगा. लेकिन जब हम 3 से आगे निकलेंगे ना, मतलब x नॉट से आगे जाएंगे, तो स्लोप लग जाएगा नेगेटिव.
तो जब अच्छा, स्लोप नेगेटिव होगा तो चेंज इन स्लोप उससे भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब जो चेंज इन स्लोप है वो भी जो है वो नेगेटिव है। So although the slope over distance and the slope over time have opposite signs for this wave, सर असल में पता क्या, इसने पीछे ना पॉजिटिव वेव जब ट्रैवल करी थी ना तो उसके बारे में उसने बताया। अब ये बता रहे हैं नेगेटिव वेव कैसे ट्रैवल कर रही है। तो वो जो नेगेटिव वेव ट्रैवल करती है ना तब उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है क्लासिकल वेव इक्वेशन में। नहीं तो एक ये मिनट, जो नहीं नहीं यहाँ ये बात नहीं हो रही है। अच्छा सर ये ये बात, नेगेटिव साइन को ही जस्टिफाई कर रहा है। तो नेगेटिव साइन को जस्टिफाई करने से ये डबल डिफरेंशियल कैसे हो गया? सर वो वही तो बताने की कोशिश कर, क्योंकि नेगेटिव साइन तो हमारे पास पहले डिफरेंशियल पे ही आ जाता है ना। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद जब हम उसकी स्लोप ले लेंगे नहीं मतलब तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो फिर सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाती है। हाँ, सर ये ना वैसे बहुत इंफॉर्मेटिव है बुक। ये डिटेल में मतलब अगर हम पढ़ भी लेना थोड़ा सा तो मतलब कोई हर्ज नहीं है अगर हम शुरू से थोड़ा सा पढ़ो, ज्यादा पढ़ लें। तो कह रहा हूँ ना पढ़ो। हाँ क्योंकि अभी हम बिल्कुल ये क्लेम नहीं ना कर सकते कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही अगर हम लिखें तो वो भी जो है वो वेव इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमें फर्स्ट पे ही वेव इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ चेंज इन स्लोप है और यहाँ ये चीज है, वहां पर क्या है? नहीं यहाँ पर, यहाँ पे सिर्फ स्लोप है, नीचे हाँ, चेंज इन स्लोप है, इधर चेंज चेंज इन। जो है यहाँ वी स्क्वेयर चेंज इन स्लोप है, और यहाँ पर चेंज इन स्लोप जो है ये भी यही है। सर वो मैं वही बता रही हूँ ना, वो एक दफा पॉजिटिव वेव जो ट्रेवल कर रही है, मेरा ख्याल है ये ऊपर पॉजिटिव मतलब वेव नहीं नेगेटिव वेव जो ट्रेवल तो करेगी उसके बाद, हाँ इसको यस सर ये देखें ना, इस वाली डायग्राम में वो 0 से 1 पे जा रहा है और फिर 1 से 2 और फिर 2 से नहीं 3 पे वो जा रहा है। बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों डायग्राम में जहाँ वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये इसको देखो जरा, जी सर। ये सर जो चीज, हाँ जी, चेंज इन स्लोप उसने पहले डेल वाई ओवर डेल टी, तो चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर हाँ, उसने आगे उसको चेंज किया हुआ है, मतलब वो टाइम वाला जो उसका डेरिवेटिव है उसने डेल टी को डेल वाई में कन्वर्ट किया हुआ है, और फिर उसने वहां से वी स्क्वायर को दरमियान से बाहर निकाल लिया, और फिर वो जो है उसके पास इक्वेशन आ गई एक्स में। तो ये जो है वो हमारे पास उसने बता दिया कि जो चेंज इन स्लोप है वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन स्लोप, यानी कि जो वेलोसिटी होगी वेव की वो मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन स्लोप जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेव इक्वेशन आ जाएगी। अब अच्छा, नीचे इसने लिखा और हुआ है हाँ, अच्छा, सर ये देखिए, ये लिखे फिगर 2.10, चेंज हाँ, इन स्लोप फॉर अ वेव मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इज ये दिस, इसने बताया कि ये वाली जो इसकी डायग्राम है ये इसमें वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में स्लोप जो है ना अच्छा वो मूव कर आ रही गई, है, वेव और अब मूव यहाँ कर पर रही है। देखो जरा, अच्छा अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है सर ऊपर ऊपर ही वापसी, हाँ अब यहाँ पर यहाँ पे ये बता रहा है स्लोप इन कि चेंज, चेंज इन स्लोप अगेन वही सारा कुछ वही है, ठीक है। और अब ये इसकी नीचे कैप्शन पढ़ें, फिगर 2.11 का कैप्शन, changes in slope of a wave moving in the negative x direction। हाँ वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यहाँ पर, अच्छा फिर बात तो फिर वही हो गई ना। सर वैसे मुझे लग रहा है कि ना अगर मतलब मैं इसको स्टडी करती हूँ ना अच्छे से, आप तो सो जाएंगे लेकिन मैं इसको करती हूँ ना, फिर जब हम 4:30 बजे मिलते हैं तो हाँ फिर मैं मैं सोच रहा हूँ, देखूंगी कि मुझे क्या मैं क्या समझ। फिर हो सकता है सो के उठूंगा भी। बात तो ठीक है तुम्हारी वैसे, हाँ। सर सर उठ जाएंगे सो के, आप नहीं जा रहे कहीं। अच्छा लेकिन ये जो है ये अल्टीमेटली रिजल्ट यहीं पे पहुंच गया है। जी सर मतलब वो उसने जो है ना
उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर ही उसने पहले वेरिएबल चेंज किए, टाइम को डेल टी को डेल वाई से चेंज किया और डेल वाई से चेंज करके उसने दरमियान से वेलोसिटी भी निकाल ली और वो जो है ना स्पेस डायमेंशन में पहुंच गया, मतलब टाइम डायमेंशन से स्पेस डायमेंशन में चला गया और इस तरह उसने प्रूव कर दी। दोनों इक्वेशन जो है ये और ये वाली इक्वेशन जो है ये किधर ये एक ही चीज बन गई ना? हाँ जी सर, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। हाँ हाँ जी सर, एक ही चीज है। also work for opposite direction। ठीक है, इसका मतलब ये और ये चीज एक ही है। हाँ हाँ जी सर। और सर मुझे लगता है इसने ना 3-4 तरीकों से जो है ना वो इसको प्रूव करने की कोशिश की है। ये इसने बताया कि ये जो पहला तरीका है ये न्यूटन का तरीका है और लोग इसको जो है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। मुझे लगता है आगे इसने इसी क्लासिकल वेव इक्वेशन को ना प्रूव करने के 2-3 तरीके और भी दिए हैं। सर हमारे साथ अबरार भी हैं और अबरार ने हैंड रेस किया हुआ है, वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अबरार भी हैं, उनसे कहो, बताएं, पूछे क्या बात है। अबरार जी कुछ सर। कहना अबरार अपना इंट्रोडक्शन तो करा दें पहले। यू आर सर वेलकम। जी सर मैं आपकी एक लास्ट वाली जो क्लास थी एक्साइटिंग एडवेंचर वाली उसमें शामिल था। अच्छा, तो अभी ये इस साल अभी ये जो न्यू शुरू हुआ है, मतलब 2023 वाली जो थी लास्ट उसमें शामिल था और एक अभी ये जो है इसमें शुरू से। अब आप उसमें तो आप सिर्फ एक में ही थे, उसके बाद छोड़ दिया था। नहीं, हाँ शुरू की कुछ अटेंड की थी फिर छोड़ा था जी। तो इस दफा तो आपका अटेंड करने का इरादा है ना? जी सर ज़रूर। अच्छा, अब आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैं बताना तो नहीं चाह रहा, मैं ये कह रहा था कि मुझे ज़रा ये थोड़ा सा बता देंगे कि क्वेश्चन है क्या ये, जो सर मैम कह रही हैं कि मैं इस पर थोड़ा ठहर के ये वैसे एक। बड़ी अच्छी बात है कि हम ये क्वेश्चन इनको बता दें, तो उसमें हमें भी इब्रार साहब, आपने नोटिस किया है कि आपके लेक्चर की तैयारी से आपका लेक्चर जो हम वर्कशॉप में डिलीवर करते हैं उससे पहले हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है, देखा है आपने? जी सर, ये चीज़ मैंने नोट की है कि काफ़ी आप लोग मतलब हर चीज़ को ऐसे देखते हैं कि अब जैसे ये इवन एक एक्स लिखा है तो ये कहाँ से आ गया और एक वाई लिखा है तो ये कहाँ से आ गया। जी, तो हम ये हफ्ते में 2 दिन वर्कशॉप होती है, लेकिन बाकी जो हफ्ते के दिन है सिदरा से पूछें, कोई दिन भी ऐसा नहीं होता। सिदरा बताओ ना इनको। हाँ जी, हम ईद वाले दिन और संडे वाले दिन भी जो है ना तैयारी करते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन भी करते हैं। हाँ जी, ईद के तीनों दिन सर हमने वर्कशॉप्स की है ना इस दफा। हाँ जी, हाँ जी। ईद के तीनों दिन भी हमने बैठ के तैयारी की है। तो आप ये देखें कि कितना इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी। अब एक टीचर जो है वो तो एक टीचर होता है, वो खुद कितना देर टाइम लगाता है। यहाँ 3 बंदे जो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे अलावा 2 बंदे तो खैर बहुत मैं भी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हाँ, मैं तो तो नहीं हूँ। तो वो सब मिलके जब तैयारी करते हैं तो फिर उसका आप लोगों को पूरा फायदा उठाना चाहिए ना। जी सही तो है। तो अब देखें, कितने अफसोस की बात है कि टोटल 45 लोगों ने रजिस्टर किया था और उसमें से सिर्फ 10-12 के करीब आए कल। सर उस पर ना मुझे आपसे वैसे कुछ कहना भी था, मेरे ख्याल से कॉल में शायद सिर्फ सिद्रा मैम ही है या और कोई है। जी जी, नहीं, बस बताइए। मैं ही और सर हैं। अच्छा। सर उसमें ऐसा है ना कि ये चीज़ मैंने मतलब लास्ट भी जो मैंने मतलब आपके साथ जो सेशन ज्वाइन किया था मैंने ये नोट किया है कि मतलब आप तो अपनी तरफ से ना यही चाह रहे होते हैं कि मैं ना क्वेश्चन रेज करूँ ना, मतलब कि माइंड में इवन इवन कि कोई रिलीजन है या जो भी है, मतलब कि लोग उसको सोचें थोड़ा सा ना, मतलब कि आप मतलब थोड़ा सा पुश देते हैं कि यार के मतलब थोड़ा सा वो जैसे कि किसी को वो तंग करके छोड़ने वाली बात नहीं है कि भाई अब ये बंदा सोचेगा थोड़ा सा ना। हाँ जी। तो आप थोड़ा इस तरह करते हैं, लेकिन ये तरीका ना मैंने भी बहुत दफ़ा किया अपने मेरे मतलब जो थोड़े स्टूडेंट्स हैं ना 9 से 12 तक के यहाँ पे मैंने पढ़ाता हूँ ना घर पे ही। अच्छा। तो
तो लेकिन सर ये तरीका ना मेरे ख्याल से कि वो मतलब वो बस आपको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब इसका एंड ये होता है कि वो जो स्टूडेंट है वो मोस्टली जो इसका एंड है वो ये है कि वो आपको रिजेक्ट कर देगा ना, अपने वो उसको आइडियोलॉजी को रिजेक्ट बहुत मुश्किल से ही करता है। मतलब कि एक दो उम्मीद है शायद कर दें या जो भी, लेकिन एट द एंड हाँ उस जी। पर्सन क्वेश्चन कर देते हैं कि ये पर्सन जो है ना ये भी थोड़ा शकी सा ही है, इसके भी कोई हालात ठीक नहीं है। मतलब वो कुछ हाँ, इस मतलब वो समझ लेते हैं कि इसी को नहीं पता कुछ, तो इसने क्वेश्चन जो है ना वो हम पे ही डाल दिया। अच्छा उसके बाद अच्छा बताएं, आगे चलें। हाँ बोलें। अच्छा तो अब ये होता है कि अब जैसे मतलब अब मैं आपको मतलब एक चीज बताता हूँ ना। अब जैसे अगर अब जैसे ये कि अगर ना जैसे अब आपने देखा है अब ना दो टाइप के लोग हैं। एक वो टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल ना ऑपोजिट जाके क्रिटिकल थिंक करते हैं और रिलीजन को डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं रिलीजियस लोगों के सामने, और वो उसको ना वो अपनी तरफ से मतलब समझते हैं कि हम इसे चेंज ले आएंगे ज़हनों में या इस तरह। मेरे ख्याल से ना वो एग्रेसिव हो जाता है। मतलब कि वो मतलब वो लोग जो फॉलोअर है ना पक्के, वो उसको सोचना भी नहीं चाहते इवन के। हाँ और आप कहना जो चाह रहे हैं खुल के बात करें ना। हाँ और जी सर मैं कर रहा हूँ। और अच्छा मैं ज़्यादा ही ना खुल जाऊँ आप सर, ये रिकॉर्डिंग नहीं भी करते हैं। खुल के अच्छा बात करें ना। आप इशारों किनायों में बात कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब मेरा क्या, मुझे तो ये समझ आ रही है कि इब्रार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि लोग जो है वो बजाय उस चीज को तुम ना सोचें बताओ, वो उस तुम ना पर्सन कहो के क्या अगेंस्ट। कहना है। यार मेरी रोटी बना देना, नीचे कोई है? मेरी रोटी बना देना और वो मुर्गी का सालन कल का रखा है ना वो गर्म कर देना। हाँ जी अब बताओ। अच्छा जी। और इसकी जगह दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नहीं, मतलब तो आप इसके मुकाबले में हमें कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी तो बताएं ना कि क्या होना चाहिए। ओ जी बिल्कुल मैं भी इसी पे ही आ रहा था। तो मैंने मतलब ना मैंने खुद भी सर ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अब ना मैं आपको बताता हूँ कि जो भी इंसान किसी छोटे शहर से उठ के बड़े शहर में जाता है ना एक दफ़ा यूनिवर्सिटी, तो वो एक दफ़ा ना मतलब खुलता ज़रूर है। मतलब कि उसको मतलब डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना उसका होता है। अब इवन हम भी मतलब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अब कहने को वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है मतलब, लेकिन ये कि वहाँ पे भी मेजोरिटी ऐसी है जो आप समझते हैं कि मतलब थोड़ा सेकुलर टाइप लोग हैं, या मतलब वो मतलब ओपन कोई नहीं बोलता, लेकिन अंदर से सारे ऐसा ही सोच रहे होते हैं। क्या मतलब? तो नहीं आप खुल मतलब कि के नहीं बता जी। अच्छा तो मतलब मेरे नजदीक तो सेकुलर होना बहुत अच्छी बात है। जी सर मैं भी इसको मतलब तायद करता हूँ इसकी कि बेहतर है। मतलब इवन के एक सोसाइटी रन ही ऐसे कर सकती है मतलब पीसफुली। अच्छा हाँ तो फिर आप कहना क्या तो चाह रहे हैं, खुल के बताएं ना। जी तो अब ये कि अब आप कह रहे हैं ना कि इसका ऑल्टरनेटिव सर मुझे जो समझ आता है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा रिलीजन को मॉडिफाई करेंगे ना, मतलब कि मॉडर्निज्म की तरफ, मतलब कि लिंक पीछे से रिलीजन का ही लाएंगे लेकिन उसको मॉडर्निज्म में कन्वर्ट करके आगे देंगे मतलब अपनी थिंकिंग को, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है मेरे ख्याल से। अब जैसे आपने देखा आजकल ये यंग जो यूट्यूबर्स आए हुए हैं, और ये अब ये क्या करते हैं, अब ये वो जो ओल्ड रिलीजन था ना जो आज से 1400 साल पहले, ये उसको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके आज के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग उसको बना ही देते हैं, मतलब एप्लीकेबल करके देते हैं मतलब माइंड के अंदर ना। मतलब कि वो हर चीज़ को मतलब अब जैसे मैं एक ये कह सकता हूँ कि एक ये बात है कि मैं ऐसा कहूँ कि कुरान में या मतलब या हमारी जो रिलीजियस बुक है तो उसमें जो है हमें नहीं पता था कि ज़मीन जो है वो गोल है। और ये मतलब इवन आज तक भी हमें नहीं पता था अगर कि साइंस ना बताती, जो कि अपने अंदर एक सच बात है। मतलब साइंस के बताने के बाद ही हमने वो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो चीज़ों को बनाया उस तरह। जी लेकिन जी अगर आप हाँ लेकिन ये कि अगर आप किसी को ये कहेंगे ना कि कुरान में ये चीज़ नहीं थी और साइंस में थी, और साइंस से हमें ये चीज़ पता लगी और फिर हमने इसको ऐसा बनाया, तो वो आपकी बात सुनने की बजाय कहेंगे नहीं यार नहीं इसको क्या पता यार, ये अभी बहक गया खुद और हमें भी बेकार है। लेकिन अगर आप उसको ऐसा बोलेंगे कि यार
कि कुरान में था कि पहले से था कि जो है ज़मीन गोल है। ये तो साइंसदानों को आज पता लगा। और देखो साइंस और हमारा कुरान ये बुनियादी बात है कि हम अव्वल तो हम कुरान को हमें बीच में लाना ही नहीं चाहिए। जी मतलब किसी भी रिलीजियस बुक को। हाँ जी, तो उसके अलावा कुरान की बात को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। आप ये बताएं, जो हम ये करते हैं ना कि हम उनको एजिटेट करके छोड़ देते हैं। हाँ जी, उसके बारे में आप बताएं कि क्या वो हमें करना चाहिए कि नहीं। सर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जब कोई इंसान चेंज होता है ना, तो वो होता तो एजिटेट से ही है। मतलब वो शुरू में एजिटेट होगा ही तो चेंज होगा। ये तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि यार कि उसको ना वो एक थोड़ा सा वो तंग करने की जरूरत है कि यार कि वो थोड़ा तंग हो जाए अंदर से, वो इंसान जो ठीक है, उसके थॉट्स हैं ठीक। उसको लेके। हाँ, वो अपने क्योंकि सेफ जोन से बाहर निकले। हाँ थोड़ा सा मतलब ना वो तंग हो, मतलब कि उसको लगे यार कि मैं ये दूसरे बंदे ने क्या बात कर दी और मैं इससे आंसर क्यों नहीं कर पा रहा। मतलब कि ये चीज जब उसको फील आएगी ना, मतलब बार बार लेकिन आप बाबा आपने लेकिन कहना है। आ जाऊं मैं, आ रहा हूँ। हाँ जी, बोले। अच्छा, तो मगर ये कि ये तरीका सर मोस्ट जो आप कहते हैं ना, जो मोस्ट पब्लिक है या जो ज्यादा आवाम है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब उसमें से 2-3 पर है, लेकिन ये मोस्टली पर नहीं है। मोस्टली पर जो एप्लीकेबल है वो ये है कि मतलब रिलीजियस डोमेन में ही हर चीज़ को ना बस डाल के आगे आगे पेश कर दिया जाए। मतलब कि मॉडर्निज्म को रिलीजियस डोमेन के साथ लिंक करके उसमें आगे पेश कर दिया जाए। मतलब मुझे यार रिलीजन की तो सर बात ही कभी नहीं करते। ना आजकल ना ये होता है कि ये जो आजकल के मौलवी जो है ना, जो मॉडर्न मौलवी आ रहे हैं, ये पैंटे शर्टें पहनते हैं और जरा हाँ जी, अंग्रेजी दरमियान में इस्तेमाल करके बातें करते हैं। ये अब नई मौलवी की किस्म आ रही है। लोग इनको ज्यादा फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू वो जो सफेद कमीज शलवार पहन के पगड़ी बांधते हैं। बात मौलवी की नहीं हो रही है। यहाँ हम इस्लाम नहीं पढ़ा रहे हैं। जी हाँ जी जी सर। बताएं कि हम अगर डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम उनको एजिटेट ना करें, आपके ख्याल में? अच्छा नहीं अच्छा हाँ सर, मैं इस पे आता हूँ। नहीं मैं ये नहीं बात कर रहा। आप ये जो मैथ की जो हम मतलब चीज़ करते हैं, या मतलब हम तो नहीं, मतलब आप करते हैं या मैम सिद्रा करती हैं जो भी, तो ये तो सर बहुत अच्छा है। मतलब ये तो ज़ाहिर बात है कि जब तक वो मतलब वो उसको नहीं, मतलब अभी जैसे अभी भी आप लोग ये एक माइनस को जो लेके इतना डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी आप लोग इस माइनस को लेके डिस्कस कर रहे हैं, इवन एक साइन को। अब जैसे हमारे जैसा कोई होगा तो कहेगा यार याद कर लो ना इसको, तो ये तो बस ठीक है, आगे चलो आगे, बाकी तो समझ आ गया। तो ये चीज़ तो मतलब मैं इसको खुद जो है, मतलब इवन कि मैं जो आपसे कनेक्टेड हूँ, तो उसकी भी मेन रीज़न यही है यार कि ये जो माइनस हो, या इवन जैसे ये लैंग्वेज है, तो इसको तो इस लैंग्वेज को समझना कैसे है कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड तो कर दी। आप क्या ये कह रहे हैं कि हम उन्हें एजिटेट ना करें? नहीं सर, आप करें, लेकिन आप जो मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि लोगों की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं मतलब बढ़ती, या वक्त के साथ क्यों कम होती है, उसकी मैं मतलब मुझे जो जहाँ तक जो रीजन समझ आती है ना, कि वो अपने वो सेफ जोन पे रह जाते हैं अटैक ना ना, करना चाहते। जो लोग वर्कशॉप में रह जाते हैं उनकी पार्टिसिपेशन तो बहुत होती है। कोई सर वर्कशॉप क्योंकि आना उनकी ही मेरा छोड़ दे तो उसका तो ख्याल हम है कि माइंड ना थोड़े से उनके ऑलरेडी ओपन होते हैं। सर मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे ना वो कजिन हैं, तो मैंने उन्हें ना बताया कि ये आपका फेसबुक लिंक है और आप सर को फॉलो करेंगे, इस तरीके से काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में आपकी जो है ना वो 1-2 वीडियोस देखी, वो बड़े इंप्रेस हुए और मुझे आके बताने लगे, कहते कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो। फिर अचानक से आपने दरमियान में एक पोस्ट लगाई, वो शायद कोई सिलसिला चल रहा था, कोई पॉलिटिकल सिलसिला चल रहा था, उसमें आपने मतलब कि ना वो पोस्ट लगाई, तो वो थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी लिबरल पोस्ट थी। अच्छा, अब ना वो अगले दिन मेरे इनबॉक्स में आए और मुझे आके कहते हैं तुम्हारे सर तो ना मुझे पता नहीं क्या लगते हैं, ये तो मुझे मुसलमान ही नहीं लगते, ये तो ये है, ये तो वो है, तुम क्यों फॉलो ये करती हो, छोड़ दो इनको, ये वो। मैंने तो अनफॉलो करके ब्लॉक भी कर दिया और तुम भी करो। एंड मैंने कहा भाई तुमने कर दिया तो कर दिया, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। फिर मैंने खैर क्योंकि जाहिर सी बात है वो बड़े हैं, फैमिली में ज़रा उनका है भी थोड़ा सा ना,
तो फिर मैंने उन्हें बोला हाँ हाँ ठीक है, मैंने भी कर दिया, आपने भी कर दिया ना, मैंने भी कर दिया, बस ठीक है, अब आप जाओ अपना काम करें। तो मतलब ये है कि वो जरा सी भी इस तरह की कोई रिलीजियस बात आ जाती है ना दरमियान में, अक्सर बातों बातों में, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते ही दरमियान में जरा सी बात आ गई लिबरल या थोड़ी सी रिलीजियस, आधी पार्टिसिपेशन चली जाती है। तो ये मतलब नहीं, लेकिन पॉइंट है थोड़ा सा। आपके ख्याल में मैं वर्कशॉप में भी कोई ऐसी बात कर देता हूँ जो लोगों को मजहबी तौर पे बुरी लगती है? नहीं सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी जगह जो चीज़ कर रहे हैं, मैं उस चीज़ की तायद ही करता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि क्रिटिकल लोग सोचें, मतलब थोड़ा सा देखें नहीं, चीज़ों को। मुझे आप ये बताएं ना कि फेसबुक तो मेरी पर्सनल वो है ना। हाँ। अब सर यही मैं आपको ना इसकी एक चीज़ बताता हूँ। हमारी पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो टीचर को उसकी पर्सनल जो उसका जो मतलब पर्सनल बिलीफ्स है ना, उससे रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ना कि उसके इल्म से। मतलब कि अगर उनको दिखेगा ना कि यार इसका पर्सनल बिलीफ हमारे साथ मिलता है इस इंसान का, और ये जो है मतलब पर्सनल बिलीफ पे उन्हीं चीज़ों पे एग्रेसिव होता है जिस पे हम होते हैं, या उसी तरह जो है मतलब कि बिल्कुल वो मतलब एक टीचर की पर्सनल लाइफ में घुसते हैं और ये कहते हैं कि अगर इसकी पर्सनल लाइफ हमारे से कनेक्टेड है या हमारे थॉट्स है, जैसे हमारी बिलीफ सिस्टम, तो फिर वो उस टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं। और वो मतलब उसको मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायो इस पे जज ही नहीं करते। मतलब कि अब जैसे मेरे स्टूडेंट है तो वो मुझे इस पे जज ही नहीं करते कि मैं मैथ कैसा पढ़ा रहा हूँ। ये उनको बस ये है कि जिस दिन सर हमसे कोई जो है ना कोई अच्छी डिस्कशन करेंगे ना, मतलब जिसमें मैं थोड़ी नेकियां बयान करूँ या थोड़ी ये चीज़ें, तो वो उस दिन उनकी आंखों में जो इज्जत होती है ना मेरे लिए, वो एक डिफरेंट ही हो जाती है। मतलब कि मैं कहता हूँ यार कि यार मैथ पढ़ाते हैं तो कोई इज्जत ही नहीं मिली, मुझे तो ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो गया। मतलब कि कुछ इस तरह सा है, मतलब कि ना ये चीज़ कहने की एग्जिस्ट करती है, इसकी शायद सिद्रा मैम तारीफ करेंगी। मेंटालिटी है हमारी आवाम की। नहीं, लेकिन आप दो बातों को अलग रखें ना। एक तो ये है कि अगर तो कोई क्लास में मजहब को क्रिटिसाइज करे, वो एक अलग बात है, या आपके जज्बात को मजरूह करे, या वो सुन्नियों के जज्बात को मजरूह करें। सुन्नी जो है कि वर्कशॉप के दौरान, वो एक अलग बात है। और अपने पर्सनल राय रखना किसी चीज के बारे में, वो हर बंदे का हक है अपना। हाँ जी बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फेसबुक के ऊपर भी इस तरह की पोस्टें ना लगाया करूं जो लोगों नहीं जी सर, मैं बात समझो। नहीं, आप अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से देखें। हर इंसान की ना एक जरी बात है, एक लाइफ का एक जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होता है पूरी लाइफ का, तो वो तो यही चाहता है कि मैं आने वाली नस्लों में इसको शेयर कर ही दूं। मतलब कि चाहे चलो आज के लोग नहीं तो हो सकता है आज से 10 साल बाद भी पढ़ के समझ ले, हो सकता है कि आज से 30, क्योंकि एक होती है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में जो लोग काम करते हैं उसको लोग और तरीके से मतलब उसके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में उसको और तरीके से याद रखा जाता है। मतलब आप अगर ये कहते हैं कि आज से 30 साल, 50 साल, 80 साल बाद वाला जो पाकिस्तान है, क्या वो कभी उसमें कोई बच्चा मेरी पोस्ट को देख के भी यही जी छोड़े, बात की बात छोड़ें, अभी की बात बताएं। साफ साफ बात बताएं, आप क्या, आपके ख्याल में, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा बिल्कुल भी, आप जी नहीं हमारे यार हाथ का बड़ा ही मजा है। सर ये बातें ना करें, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये बताएं कि मुझे आजकल अपनी फेसबुक के ऊपर, 50 साल के बाद क्या होगा उसको छोड़ें, आजकल अपनी फेसबुक के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं लगानी चाहिए जिससे लोग भाग जाएं ना। हाँ, अगर आप मेजोरिटी को अपने साथ रखना चाहते हैं, मतलब बस मेन आगे, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि लेकिन ये कि वैसे मैं ये भी नहीं चाहता कि आप बिल्कुल ही ना करें ऐसा कुछ। मतलब कि क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने एक ज़िंदगी दी है एक चीज़ को, तो आप तो करें उसे। अभी नहीं करेंगे तो क्या मतलब कब करेंगे फिर? हमारे पास ये चीज़ है या ये नॉलेज कहाँ से आएगा? एक ये भी तो बात है कि अगर आप मतलब कहते हैं कि यार चलो मैं नहीं लिखता, अब जैसे बिल्कुल ये वो वैसे ना वो मंटो वाला केस बन जाता है यहाँ पे कि अब ये तो बिल्कुल मंटो वाला केस बन जाता है कि अगर मंटो ना लिखता अपने टाइम पे, तो आज का इंसान कैसे उसको पढ़ता या उसको सीखता।
देखें, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं मैं उसको पूरी तरह समझ रहा हूँ, और मैंने इसकी वजह से बड़ा सफर किया है। जी 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 जी। मिसाल के तौर पे हमारा, मैं कोई 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। सिद्रा, तुम्हारे लिए भी ये सुनने के काबिल है बात, सुनो। हाँ जी सर। हाँ 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 जी सर, मैं सुन रही हूँ सर, मैं सुन रही हूँ। हमारा जो बड़ा बेटा था वो ठीक, मतलब कोई इतना बड़ा जॉब भी नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छा जॉब जिसे कहते हैं मिडिल क्लास में, वो कर रहा था, हैं जी। हाँ तो जी हाँ जी। उसने रिश्ते की जरूरत पड़ी, शादी करनी थी उसकी। हाँ जी सर। तो कोई 4 या 5 जगह ऐसा हुआ कि वो हमसे मिले, लड़की वाले, लड़की ने भी लड़के को देखा, लड़के ने भी लड़की को देखा, हमारी मुलाकातें भी हुई आपस में, जो बुजुर्ग थे वो भी आपस में मिले। हाँ, और एक तरह से वो राजी हो गए शादी के ऊपर, हैं। और एकदम से टेलीफोन आया मेरी वाइफ को कि वो हम मंगनी के जी राजी हो गए थे, मंगनी का दिन भी तय हो गया था, कुछ केसेस में तो मंगनी हो गई थी। मैं उस जमाने में लम्स में प्रोफेसर था। तो लेकिन हम वो मंगनी तोड़ रहे हैं या हम मंगनी नहीं करेंगे, हम ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं, इसलिए कि जो लड़के का बाप है यानी मैं, चाल चलन ठीक नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हाँ, आपकी तो मर्जी है, जाहिर है आप अपनी बेटी की जहां मर्जी शादी करें, लेकिन जरा ये बता दें, मैं भी तो आखिर उनकी वाइफ हूं ना, कि उनके चाल चलन में क्या खराबी है, मैं उनको सीधा करूं। हाँ, उन्होंने कहा जी कि वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजे नहीं रखते, वो उम्रे में या हज में यकीन नहीं रखते। तो मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि इसका चाल चलन से ताल्लुक है? बिल्कुल है, जाहिर है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, हज और ज़कात और उम्रे पे यकीन नहीं रखता, तो उसका चाल चलन तो ठीक हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो बेटा था वो फिर इनडायरेक्टली तो नहीं कहता था, इनडायरेक्टली ये कहता था कि यार आपके ख्यालात की वजह से मैं क्यों सफर कर रहा हूँ। जी। लेकिन ये जो मेरे ख्यालात हैं ना जी, यही तो मुझे डिफाइन करते हैं। जी सर, ये तो है, ये तो सारी बात है। हम भी मतलब ख्यालात ना हो और मैं वो ख्यालात अपने रखने शुरू कर दूं जो लोगों को पसंद हों, तो फिर वो तो फिर मुनाफकत हो जाती है। जी सर, बिल्कुल। तो अगर वो फेसबुक पे देखने के बाद मुझे नापसंद करते हैं, फेसबुक एक पर्सनल, एक प्राइवेट सोशल मीडिया है। हाँ, पब्लिक है वैसे, चलें जो भी, लेकिन वो मेरी प्राइवेट वॉल है ना। जी जी जी। हाँ, मतलब कि पर्सनल लाइफ की चीज है वो, हाँ मतलब जी जी का इस क्लास से लेना देना नहीं। जी जी। तो उसमें मैं अगर तो मैं वर्कशॉप में किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाता हूं, तो वो गलत बात है। मैं जब वाइस चांसलर रहा हूं या डीन रहा हूं, तो मैंने वहां पर भी ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने आपका किसी का कोई फिरका है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, क्लास के अंदर क्रिटिसाइज नहीं करना आपने, ठीक है। हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपना ईमान होता है, अपना ख़ानदान होता है, वहाँ से वो ख्यालात लेकर आता है, तो उसके ख्यालात को ठेस नहीं पहुँचानी। लेकिन आप बेशक
खुदा को माने या ना माने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका और खुदा का मामला है। मिसाल के तौर पे किसी ने कोई रोजा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं पूछ सकता या कमेंट कर सकता कि तुमने रोजा क्यों नहीं रखा या तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ये होते हैं हकूकुल अल्लाह, जिसका अल्लाह और बंदे से डायरेक्ट ताल्लुक होता है। आपको तो शायद याद नहीं होगा, आप पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। मैं 74 इयर्स का हूँ। हमारे ज़माने में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं काफ़ी मजहबी था। और मुझे ये देख के बड़ा अफसोस होता था कि मस्जिद की, हमारे स्कूल की मस्जिद हमारे घर के पास ही थी, उसमें मैं जाके नमाज पढ़ता था कि मस्जिद की पहली 2 सफ़ें मुश्किल से भरती थी। ज़ियाउल हक के आने के बाद उन्होंने नमाज ऑफिस के दौरान कंपलसरी कर दी। यानी यूनिवर्सिटी में वो एक जगह होती थी जहां सारे टीचर हर डिपार्टमेंट के मिलके नमाज, मैं नहीं जाता था। अच्छा। मैं कहता था कि मैं ज़ियाउल हक के लिए नमाज नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, लेकिन उसका एक नतीजा हुआ। नतीजा ये हुआ कि लोगों को नमाज पढ़ने की 10 साल से हुकूमत की है ना, तो 10 साल तक आपको कोई आदत दी जाए तो आपको वो आदत हो जाती है। लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, बहुत मजे का, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, करप्शन का उससे कोई ताल्लुक नहीं, मतलब उससे करप्शन कम नहीं हुई। रोजा रखने से जो जबरदस्ती रखवाया जाता था, खाने के स्टॉल वगैरह बंद कर दिए थे। पहले पर्दे लगे होते थे, उसमें लोग खाना खा सकते थे। इन्होंने कहा नहीं जी, खाना हम खाने नहीं देंगे। बाहर अगर कोई खाना खाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये जो पुलिसिंग होती है ना मजहब की, इससे ज्यादा खतरनाक बात सोसाइटी के लिए, नुकसानदेह बात सोसाइटी के लिए और कोई नहीं हो सकती। करप्शन बढ़ती गई, लोग नमाज भी पढ़ते गए, रोजे भी रखते गए। तो वो जैसे किसी राइटर ने कहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो वहाँ हलाल गोश्त नहीं मिलता सब जगह। हाँ, तो वो हराम का पैसा जेब में लेकर हलाल गोश्त की दुकान को तलाश कर रहे होते हैं। तो मतलब ये तो मुनाफकत की इंतहा है। ज़ियाउल हक ने जाहिरी तौर पे सबको मुसलमान बना दिया, जाहिरी तौर पे, लेकिन बातनी तौर पे उसने उनको एक घटिया इंसान बना दिया। तो ये जो मेरे ख्यालात हैं, ये मैं वर्कशॉप में नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी फेसबुक पे मैं अगर नहीं लिखूंगा तो फिर मैं मुनाफकत करूंगा। ये मसला है। और जहां तक वर्कशॉप में लोगों के आने का ताल्लुक है, मुझे कोई साहब कह रहे थे आप ये कर दें तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा जी कि मैंने तो वर्कशॉप को प्रोफेशनल तरीके से और उस पेडागोजी के जरिए से पढ़ाना है। ये जो ना कि थोड़ा सा उनको परेशानी हो कि ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, ये मेरा तरीक़ेकार नहीं है पढ़ाने का, या मेरी पेडागोजी नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है।
तो मेरी तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन या इख्तरा नहीं है। बेशक वर्कशॉप में कोई भी ना आए, लेकिन जो मेरे पर्सनल ख्यालात हैं, अगर मैं कोई पैसों का हेर फेर करता हूं तो उसमें आपको पूरा हक पहुंचता है। जैसे सिद्रा, तुम्हें याद है तुमने कहा था आप मेरे पैसे खा जाएंगे अगले महीने, आखिरी महीने के, याद है? यस सर। वो पूरा हक पहुंचता है कि आप मुझे गले से पकड़ लें कि तुमने ये बेईमानी क्यों की है, इसलिए कि इसका ताल्लुक हकूकुल अल्लाह से नहीं है, हकूकुल इबाद से है। हकूकुल इबाद में अगर किसी की कोई कमी बेशी होती है या कोई गड़बड़ करता है तो सोसाइटी का ये राइट बनता है कि वो उस पे इल्ज़ाम लगाए और उसको सज़ा दे। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ता है या नमाज नहीं पढ़ता तो सोसाइटी का ये हक नहीं बनता, अल्लाह मियाँ उससे खुद ही हिसाब ले लेंगे। मेरा तो ये ख्याल है और इस पे मैं कायम हूँ। जी और सर। जरा तुम याद था कि तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा। हाँ जी सर। लेकिन मुझे एहसास हुआ, मैंने अभी अपने वो खाते में सारा लिखता है कि किसको कितने पैसे भेजे गए। उससे पहले कि मैं उस पर इन्वेस्टिगेट करता, मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मैं भूल गया था, वाकई भूल गया था। तो मतलब कहने का ये है कि एक तरफ देखो भाई, तुमने मेरा कमरा देखा है ना सिद्रा? हाँ यस सर। एक बंदा जो वाइस चांसलर रहा हो, डीन रहा हो, 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए उसकी तनख्वाह हो, वो एक छोटे से कमरे में रह रहा है, उसके पास कोई घर नहीं है। हाँ जी, ओके। उसके पास कोई घर नहीं है। ये घर मेरे नाम नहीं है, बच्चों का है ये। वो अगर किसी वक्त चाहे मुझे निकाल दें, लेकिन जब मेरे दोस्त मुझसे आके ये कहते हैं, क्लास फेलो, पुराने क्लास फेलो कभी आ जाते हैं, यार ये तुमने इतने साल की कमाई के बाद ये एक कमरा ही हासिल किया है। मैं कहता हूँ मैं इस कमरे में बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। छत है, मेरी लाइब्रेरी है, मैं उसमें बैठ के काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ। मुझे कोई बड़े घर की ख्वाहिश नहीं है। अब वो तुमने देखा, वो डॉक्टर नूर जो हमारे प्रोफेसर थे। मैं वो चलती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, मुझे मिलते हैं, ठीक है इब्रार साहब, फिर आपसे बातचीत करेंगे डिटेल में, ठीक है? चलें ठीक है सर, ठीक है, आप जैसा मना। ओके जी, जी बार सर बताइए। जी ये कि मैं मतलब आपको ना सिर्फ एक अपना वो दे रहा था कि मतलब कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया, वो मतलब मैंने ये नहीं कहा आपको कि मतलब कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीजन है, सारी बात है। लेकिन मतलब अब जैसे वो मतलब हर बंदा एक अपने लिहाज से कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, तो वो ठीक रहता है। जी जी आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, मुझे इस बात का पहले से इल्म था। सर मतलब निचोड़ और क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि अगर मेजॉरिटी को साथ लेके चलना है तो वैसा बोलो जैसा वो सुनना चाह रहे। हाँ जी, हाँ, वो और अगर मतलब कुछ लोग आपके साथ होंगे तो वो फिर तो मतलब फिर अगर हम अपने तरीके से चलेंगे तो फिर कुछ ही लोग साथ चलेंगे। अब आप देखें कि गजा में मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। हाँ